वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमारे जो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर देंगे। तो गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गुडविल का आपको ट्रीटमेंट करना है। ये दो कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। आज हम कंसेप्ट नंबर 3 देखेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। कंसेप्ट 3, यहाँ आप इसका नाम लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट for reserves। accounting treatment for reserves, ये क्या है, ये मैं क्या कहना चाहता हूं अभी हम देखेंगे। उसके साथ साथ आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज सीखनी है। आप और में लिखेंगे और हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है ये भी आपको बताया जाएगा, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा वो देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो थर्ड आइटम यहाँ मिलेगा वो होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस किसे कहते हैं और जब ये हो जाएंगे तब इनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में कैसे करना है, हमें बस बेसिकली आज यही सीखना है। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस को 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट टाइप्स में समझाया जाएगा आपको, तो ध्यान से समझना जो जो बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को एक साथ रखा है, यानी यहाँ इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को अलग से यहाँ पे एंड करके लिखा है, यानी इसको हम सेकंड पार्ट में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी आपके रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स किन्हें कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास नंबर 11th में आपका एक चैप्टर था जिसमें आप पढ़ते थे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। वहां रिजर्व्स का जो मीनिंग आपको दिया गया है कि वो पैसा जो कि एक फर्म अपने नेट प्रॉफिट में बचा के रखती है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके, ताकि वो क्या कर सके, फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेन इवेंट्स को, अनसर्टेनिटीज को मीट आउट कर सके। देखिए भविष्य अनिश्चित है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो फर्म के पास कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए ऐसे रिजर्व में कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो जाए, कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिसका अनुमान आपको ना हो, तो आप अचानक से एकदम से आपको झटका ना लगे, आप आसानी से उसको फेस कर सके। तो उसी को कहते हैं हम क्या, रिजर्व्स। अब क्लास 11th में स्टूडेंट्स आपने देखा था कि रिजर्व्स के कुछ टाइप्स बताए गए थे आपको। क्या क्या टाइप्स थे यहाँ स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे हम, 2 टाइप्स। एक होगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे स्पेसिफिक रिजर्व। अब ये स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, और सेकंड जो टाइप होगी स्टूडेंट्स उसको हम कहते थे यहाँ पे जनरल रिजर्व। बस इसके कुछ एग्जाम्पल जनरल रिजर्व के। जनरल रिजर्व का मतलब और स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब देखिए आप पहले। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई कंपनी है उसके शेयर में आपने पैसा निवेश कर रखा है आपकी फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म में। अब हो सकता है कि कल को स्टॉक मार्केट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब अचानक से आपको पैसे की जरूरत है, क्या पता उस दिन मार्केट बढ़ी हो या घटी हो। अगर मार्केट स्टूडेंट्स नीचे गिर गई तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा डूब सकता है। तो आप क्या करते हैं, पहले से ही कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे फ्यूचर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट ना डूबे उसके हिसाब से पहले से कुछ पैसा बचा के रख रखा है, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। यानी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जो पैसा आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा हुआ है उसी को स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि आपका, जैसे मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कुछ बुक्स में इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से भी पढ़ाया जाएगा। तो एक होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और सेकंड स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, एंड आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे, लेबर्स वर्कर्स काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स इतनी सारी मशीनें अगर चल रही हैं तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्या पता किसी का हाथ कट जाए, किसी लेबर का पैर कट जाए, है ना, किसी की आंखें चली जाए, या किसी एम्प्लॉय की आपकी डेथ हो सकती है। तो काम करते हुए कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे आपको वो जो आपके वर्कर्स हैं उनको कंपनसेशन देना होगा। अगर उनके साथ उनको कोई डिसीज हुआ है या फिर उनकी आंखें चली गई हैं तो आपको उनको ऑपरेशन करवाना होगा, हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, उनकी फैमिली का ख्याल रखना होगा। इस बीच में
कुछ सैलरी तो देनी होगी, अगर डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को कुछ पैसा देना होगा। तो यानी आपने वर्कमैन को जो कंपनसेशन देना है उसके लिए स्टूडेंट्स अगर आप पहले से कुछ पैसा बचा के रख लेते हो तो यहाँ एक स्पेसिफिक रिजर्व आपने क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी भविष्य में अगर अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और वहां आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपने पहले से ही रिजर्व में वो पैसा क्रिएट करके रखा है। और ये स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर गिर जाती है उसके लिए, यहाँ अगर वर्कर्स को कुछ आ जाता है तो उसके लिए, ये स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपने जो रिजर्व क्रिएट किए। एक होता है स्टूडेंट्स आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब कि किसी भी रीजन की वजह से, भाई कुछ भी हो जाए, यहाँ मर्जी आपकी है, ये जो पैसा है आप इसका कुछ भी करो। आपको एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी देनी है, दे दीजिए, है ना, आपको एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा करना है, कर दीजिए, आपको लॉटरी में पैसा लगाना है, लगा दीजिए, सट्टा खेलना है, मर्जी आपकी, जो मन करे आप इस पैसे का वो करो। तो इसी को हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज मैं आपसे ये जनरल रिजर्व का कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है वही आपको सिखाऊंगा। हम सबसे पहले जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखेंगे और उसके बाद में जो ये स्पेसिफिक रिजर्व में मैंने आपको जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ाया है ये क्या है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको अलग से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो पहले जनरल रिजर्व से रिलेटेड बात की जाए। जनरल रिजर्व का मतलब जो पैसा नेट प्रॉफिट में से बचा के अपने पार्टनर्स को या ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए आपने बचा बचा के रखा, उसी को जनरल रिजर्व कहते हैं। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक होता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसे कहते हैं? देखिए वो प्रॉफिट स्टूडेंट्स जो कि आपको होता गया लेकिन आपने अपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसमें ये प्रॉफिट को बांटा नहीं, बल्कि आप ये एक जगह इकट्ठा करके उसको रखते गए, यानी ये कई सालों का जो प्रॉफिट है जो बार बार इकट्ठा होता गया। एक्यूमुलेटेड का मतलब है इकट्ठा होना। तो ये जो प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखिए एक जैसा नेचर है ना, तो ये एक जैसी बात होगी। स्टूडेंट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको इसका क्या मिले? क्रेडिट बैलेंस। तो समझ जाना कि आपसे क्वेश्चन में जो केस डिस्कस करने को कहा गया है वो है रिजर्व्स का ये सेकंड पोर्शन। इनको हम बेसिकली फ्री रिजर्व्स भी कहते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब कुछ करो भाई, इस पैसे का कुछ करो, मर्जी आपकी है, ये आपके पास आ गया। तो कुछ क्या किया जाए? अब सबसे पहली बात तो क्या करने से पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की क्लास आपने 11th में ही पढ़ा था, रिजर्व्स को हम किस साइड बैलेंस शीट में कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, लाइबिलिटी साइड। स्टूडेंट्स जब भी हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ये रही जी बैलेंस शीट, ये आपकी एसेट साइड, ये आपकी लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में स्टूडेंट्स रिजर्व्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जानना जरूरी था। अब ये जो रिजर्व का पैसा है, अब स्टूडेंट्स दो सिचुएशन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा, पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन उठता है कि ये जो रिजर्व में जो पैसा था जो बचा बचा के रखा गया है, इस पैसे का क्या किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो? तो यहाँ स्टूडेंट्स दो सिचुएशन है आपके पास। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ ये जो रिजर्व है मैं इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो सिचुएशन। सबसे पहले सिचुएशन फर्स्ट, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी है और मुझे लगता है कि यही होनी चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जर्नल एंट्री सीखिए क्या करनी है। यहाँ पे जितना भी ये जो रिजर्व के अंदर जो पैसा आपका बचा हुआ है, जो जनरल रिजर्व कह लीजिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, एग्जाम में आपको ये तीनों वर्ड्स में से कोई भी मिलेगी, तो आपको मानना है कि यहाँ बात की जा रही है कि आप ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या कर दीजिए, रिजर्व का जो अमाउंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स के बीच में। तो पहले केस में आप क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है उसमें सारा का सारा पैसा बांट दो इन ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो है उसी में। उसके बाद स्टूडेंट्स कहने का मतलब इनडायरेक्टली आपसे कहा गया है
कि आप ये रिजर्व की अमाउंट को बैलेंस शीट से क्या कर दो, खत्म कर दो, ये बैलेंस शीट में नहीं रहेगी, इसका सीधा सा मतलब है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री कीजिए स्टूडेंट्स, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल या फिर अगर आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला मेथड फॉलो किया है कैपिटल अकाउंट बनाने का, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनते हैं यहाँ पे इस तरीके से, कैपिटल और करंट अकाउंट बस। और ये स्टूडेंट्स होंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशो में, यहाँ रेशो होगा आपका ओल्ड रेशो। ये क्या है, कैसे करना है, विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। ये हुआ पहला केस। अब आइए केस नंबर सेकंड। सेकंड में कहा गया है कि आप एंट्री करेंगे, आप जब आप ये सारा का सारा रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करें, मतलब बैलेंस शीट में इसको रहने दें, तो यहां बात की जा रही है एडजस्टमेंट अमंग दी पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये जो रिजर्व की अमाउंट है इसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। वो एडजस्ट कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसा आपने गुडविल में सीखा था कैसे करते थे एडजस्ट। आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट करना है, और जो पार्टनर स्टूडेंट सेक्रीफाइस करेगा उसको आपको क्रेडिट करना है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये आपसे एग्जामिनर कहना चाहता है, और इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप इस जर्नल एंट्री को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाऊंगा कि मैं आपको यहाँ क्या कहना चाहता था। और ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 में जो ये जर्नल एंट्री बताई गई है, आपको एग्जाम में बताया जाएगा कि क्या ये रिजर्व की जो पैसा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, इसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए, है ना। अगर बांटना है तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अगर बांट तो अगर ये पैसा आपको बैलेंस शीट में रखना है, बांटना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। गेनिंग पार्टनर को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से कि कैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों ही स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे उनके बीच में रेशियो थी 4:3:2 की। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन 1st of April 2022 they decided to share the profits equally, यानी अब से वो अपने प्रॉफिट को स्टूडेंट्स 1:1:1 की रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी ये आई इनकी न्यू रेशियो। उसके बाद आपसे कहा गया है ऑन दैट डेट फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन देयर बुक्स। उनकी बुक्स में क्या क्या आइटम आपको दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका दिया गया था स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट बैलेंस कितने रुपए, ये था जी आपका 40,000 रुपीज़। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये अमाउंट थी आपकी 20,000 रुपीज़। उसके बाद था स्टूडेंट्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन
कंपेंसेशन रिजर्व, यहाँ अमाउंट थी स्टूडेंट्स आपकी 30,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देयर अकाउंट्स, जर्नलाइज कीजिए, बस। यानी जर्नल एंट्री करके बताइए कि इस सिचुएशन में अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, ये जो फॉलोइंग आइटम्स बुक्स के अंदर आपको दिए गए हैं उनका। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लाइन कही गई है कि पार्टनर्स अपने अकाउंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसका मतलब पार्टनर्स जो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में ये जो रिजर्व से रिलेटेड आपको अमाउंट दी गई है, इसको बैलेंस शीट से रिमूव नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट से हटाना नहीं चाहते। ये केस है स्टूडेंट्स जब आपको क्या करने हैं, इन सारे आइटम्स को एडजस्ट करना होगा पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनर्स के बीच में ये सारी की सारी अमाउंट आपको एडजस्ट करनी है तो आपको गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के निकालनी चाहिए। ये सिचुएशन नंबर 2 वाला केस है जो सिचुएशन 2 आपको बताई गई। तो सबसे पहले आप लिखिए पार्टनर्स के नाम X, Y, Z, इनके बीच में ओल्ड रेशो और फिर न्यू रेशो क्या है ये देखिए। ओल्ड रेशो है स्टूडेंट्स 4/9, 3/9 और 2/9, और न्यू रेशो है स्टूडेंट्स 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3। तो आपको ओल्ड रेशो में से सब्ट्रैक्ट करना है न्यू रेशो। इसके बाद 4/9 में से आप स्टूडेंट्स 1/3 करेंगे माइनस, तो सिंपल मैथमेटिक्स में ये आ जाएगा आपका 1/9। उसके बाद यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका नील 0, और यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका माइनस के 1/9, यानी जो नेगेटिव में है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स आपका गेन कर रहा है, जो पॉजिटिव में है वो आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री कीजिए स्टूडेंट्स आप। गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट कितनी हुई, ये हुई 40 + 20 + 30, ये हुई स्टूडेंट्स आपकी 90,000। तो ये जो 90,000 रुपये हैं स्टूडेंट्स, इस 90,000 का 1/9 की पेमेंट करेगा कौन, जेड। किसको करेगा स्टूडेंट्स, 10,000 रुपये की पेमेंट एक्स को। तो किस रेशो में, 90,000 का एक्स ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया, 1/9 में। तो ये हुए 10,000 रुपीज़, यानी यहाँ पे जेड 10,000 रुपीज़ किसको पे करेगा, एक्स को, जो कि उसने सेक्रीफाइस किया है उसके वनस्पत। बस ये आपसे एग्जामिनर कहना चाहता था। ये हुआ स्टूडेंट्स केस नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपसे कहा गया है, मान लीजिए यहाँ एग्जामिनर आपसे ये बात और कह देता है कि आपको क्या करना है, पार्टनर्स want to distribute the above items, यानी जो सारा का सारा रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में आपको दिया गया है, ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपस में। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि है सिचुएशन नंबर 1, ये थी आपकी सिचुएशन नंबर 2 वाला केस, जहाँ पे पार्टनर्स बैलेंस शीट में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। अब पार्टनर्स ने देखा कि यार पहले रेशो थी 4:3:2 की, तो पहले की रेशो के हिसाब से स्टूडेंट्स आप जर्नल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसके बाद जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों ही पार्टनर्स के नाम, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस था, 40,000 रुपीज़। उसके बाद जनरल रिजर्व 20,000 रुपये की, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कितना पैसा रखा था, 23,000 रुपये का। अब ये सारे के सारे अमाउंट को स्टूडेंट्स आपको इन तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2, यानी एक्स को मिलेंगे 90,000 से 40,000, वाई को मिलेंगे 30,000 और जेड को कितने रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपये। अब वो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा जब मैं ये कंसेप्ट को समझा रहा था कि हमने ये सभी रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डेबिट क्यों किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। इसका सिंपल सा रीज़न है स्टूडेंट्स कि मैंने आपको क्लास 11 से पढ़ाता आ रहा हूँ कि अगर आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट और एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज करते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं और वो डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, राइट। और वहीं आपकी लाइबिलिटीज़, ये तीनों बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। रिजर्व को मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर आपकी लाइबिलिटी या कैपिटल या फिर आपकी इनकम स्टूडेंट्स इंक्रीज करती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अगर वो डिक्रीज करती है तो डेबिट करते हैं। अब जनरल रिजर्व को अगर आप अपनी बैलेंस शीट में से खत्म करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बैलेंस शीट से हटाना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स जब वो बैलेंस शीट से हट जाएंगे इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी स्टूडेंट्स जब भी आपकी डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसको डेबिट करेंगे। तो इसलिए हमने ये सभी की सभी जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उन्हें डेबिट किया है। और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में पैसा बट गया। अब पार्टनर्स के बीच में पैसा बटा है तो पार्टनर्स को फायदा हुआ है। अब स्टूडेंट्स जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो आपको बताया था ना, जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था, तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस, पार्टनर्स के लॉसेज, और क्रेडिट साइड में अगर उनको प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता था। इसलिए अब पार्टनर्स को फायदा हुआ है, ये पैसा पार्टनर्स के बीच में बटा है, हमने पार्टनर्स को क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेडिट किया है। ये रीजन है स्टूडेंट्स आपके लाइबिलिटीज़ को डेबिट करने का, रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डेबिट करने का और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का। ये था आपका सिचुएशन नंबर 1 वाला। ये सॉल्यूशन आपका यहाँ इससे रिलेटेड है। और यहाँ स्टूडेंट्स इस केस का सॉल्यूशन आपका ये वाला है, जहाँ पे पार्टनर्स नहीं चाहते कि बैलेंस शीट से रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हटाया जाए, वो चाहते कि बैलेंस शीट्स में बने रहे, चलते रहे, कंटिन्यू करते रहे। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में। तो वो कैसे एडजस्ट किए करेंगे, जैसे गुडविल में सीखा था ना हमने, क्या कि स्टूडेंट्स जिस पार्टनर को गेन हुआ उससे पैसा ले लिया जाएगा और जिस पार्टनर को स्टूडेंट्स क्या हुआ, सेक्रीफाइस किया, उसको पैसा दे दिया जाएगा। क्यों, इसका कारण बताता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स देखिए, यहीं पे समझाना चाहता हूँ, आपकी ये टोटल अमाउंट कितनी है, 90,000। इस 90,000 को ओल्ड रेशियो में अगर बांटते तो 40,000 रुपये किसको मिलते, एक्स को। वाई को कितने मिले यहाँ पे देखिए 30,000 रुपीज़। और जेड को कितने मिलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 20,000 रुपीज़। और अगर नई रेशियो देखी जाए तो 1:1। तो न्यू रेशियो के हिसाब से जेड के पास भी कितने आने थे, एक्स के पास 30,000 रुपये, वाई के पास भी 30,000 रुपये और जेड के पास भी 30,000 रुपये। अब देखिए एक्स तो बिल्कुल रोने को हो जाता है, एक्स को बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक्स को तो स्टूडेंट्स 10,000 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एस को तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और जबकि जेड खुशी से झूम जाता, क्योंकि जेड को स्टूडेंट्स पहले 20,000 रुपये रिजर्व के मिल रहे थे, अब 30,000 रुपये, यानी जेड को हो रहा है यहाँ पे आपका फायदा। वाई न्यूट्रल है, वाई को कोई टेंशन नहीं, उसके पहले भी 30,000 थे, अब भी 30,000 है। तो अब स्टूडेंट्स पार्टनर्स के बीच में क्या है, लड़ाई झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इसलिए ये देखा गया कि भाई क्या करो,
पार्टनर्स के बीच में ये जो ओल्ड जितना भी आपका रिजर्व में अमाउंट रखी थी बैलेंस शीट में आपने जो ये अमाउंट है, इसको पार्टनर्स के बीच में जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, उन्हीं के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस लड़ाई झगड़े की टेंशन ही मत लो। ये थी सिचुएशन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको कहा गया कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी अबव आइटम्स की लड़ाई झगड़ा खत्म करो, पार्टनर्स के बीच में बांट दो, तो कोई झगड़े का चांस ही नहीं रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो, इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को पता लगा लिया। मान लीजिए कि इन्होंने 2021 में बिजनेस स्टार्ट किया था, 2022 में इन्होंने अपनी क्या कहते हैं रेशियो को चेंज कर दिया। अगर स्टूडेंट्स ये ऐसा 2050 में करते, 2050 में करते, इतने साल बाद 30 साल 32 साल के बाद अगर ये सिचुएशन को स्टूडेंट्स टैकल करने की कोशिश करते, तो वहाँ लड़ाई झगड़े के चांसेस थे। इसलिए उसको मिटाने के लिए क्या किया जाए कि भाई मान लीजिए XYZ ओल्ड पार्टनर है, एक नया पार्टनर आ जाए, नया पार्टनर कोई B नाम का, C नाम का, D, ये 3-4 पार्टनर और आ जाए, तब इस रिजर्व की अमाउंट का क्या करते हैं 2052 में। तो यहाँ सॉल्यूशन ये किया गया कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं बांटना चाहते भाई आप ये रिजर्व, आप ऐसा ही चलता रहे, आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता रहे, तो क्या करो भाई एडजस्ट कर दो। जिस पार्टनर ने गेन किया है उससे पैसा ले लो, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है स्टूडेंट्स उसको पैसा दे दो। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ये आपका ये कंसेप्ट कहना चाहता है जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। वो होगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। मैंने आपको 2 स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जांपल बताए थे, एक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरल रिजर्व का आपने सीखा। आइए स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जब क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। तो आप अभी इन्हें क्लियर कीजिए, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी। तो चलिए क्या मैं कहना चाहता हूँ अभी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपने एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है और उसमें कितनी अमाउंट आपने रख रखी है, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। अब स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, जिसकी वजह से आपको वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना पड़े। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, तो कई सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स पहली ऐसी सिचुएशन मैं मानता हूं कि कोई भी क्लेम नहीं हुआ, नो क्लेम, कोई भी क्लेम किसी भी अमाउंट का एम्प्लॉयज़ ने क्लेम नहीं किया, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, आपको कोई भी कंपनसेशन की अमाउंट एम्प्लॉयज़ को पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्टूडेंट्स अगर देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो स्टूडेंट्स ये जो पहला केस है इसमें आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, आपको वो सीखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो सारा का सारा 50,000 रुपये, ये जो 50,000 रुपीज़ का आपका जो रिजर्व है, ये सारा का सारा आप अपने पार्टनर्स के बीच में क्या कर देना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो के अंदर। तो क्या एंट्री करेंगे आप, आपको लिखना है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये जो सारा का सारा पैसा है, ये सारा का सारा आपके पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, पहला केस। अब स्टूडेंट्स सेकेंड, हो सकता है कि कुछ पैसा क्लेम किया जाए, है ना। तो मान लीजिए 50,000 में से सेकेंड केस में मैं कहता हूं जो क्लेम अमाउंट है, जो अमाउंट क्लेम की गई है वो कम है किससे, आपने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है। सेकंड केस है आपका वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व हमने क्रिएट किया, तो उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट क्लेम की गई वो थोड़ी सी कम थी। मान लीजिए रिजर्व कितने रुपए का बनाया था, 50,000 रुपये का।
और क्लेम जो अमाउंट की गई है वो है आपकी सिर्फ 20,000 रुपये की, 20,000 रुपीज़ की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का था? 50,000 रुपये का। तो अब ये स्टूडेंट्स जो पैसा आपने 50,000 रुपये का रिजर्व बनाया, 20,000 रुपये एज ए कंपनसेशन के रूप में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, तो पैसा कितना बच गया? अभी भी 30,000 रुपीज़ आपके पास है। तो स्टूडेंट्स अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं तब आप क्या करेंगे? आपको ये जो पैसा बच गया, पैसा कितना बच गया स्टूडेंट्स आपका? यहाँ अमाउंट बच गई आपकी 30,000 रुपीज़। ये सारा का सारा 30,000 रुपये आपको अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आप क्या स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग एंट्री करेंगे? तो जर्नल एंट्री होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? ये थे आपके 50,000 रुपये। यहाँ पूरे के पूरे 50,000 रुपये किसको दे दिए थे? पार्टनर्स को पहले केस में। सेकंड केस में अब स्टूडेंट्स क्लेम तो हुआ है, अगर क्लेम हुआ है तो एंट्री की जाएगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यानी जो एम्प्लॉयज़ को आपने क्लेम के रूप में कितने पैसे दिए? 20,000 रुपये। तो कितने पैसे बच गए? 30,000 रुपीज़। तो वो आप किन्हें देंगे? पार्टनर्स को। पार्टनर्स के बीच में बांट देना। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए बचे हुए? 30,000 रुपीज़। ये हुआ स्टूडेंट्स केस नंबर सेकंड। अब आएगा केस नंबर थर्ड, जहाँ पे क्लेम की जो अमाउंट है 50,000 रुपये का आपने रिजर्व बनाया था और पूरा का पूरा 50,000 रुपये ही क्लेम कर लिया गया। तो यहाँ क्या एंट्री करेंगे? थर्ड जो स्टूडेंट्स आपका केस रहेगा, क्लेम अमाउंट किसके इक्वल है आपका? जो भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, जितने का रिजर्व बनाया था उतनी ही अमाउंट क्लेम कर ली गई। यानी 50,000 रुपीज़ का क्या बनाया था? रिजर्व, और 50,000 रुपये की अमाउंट क्लेम कर ली गई। तो यहाँ आपको एंट्री करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए का था? 50,000 रुपये का, और 50,000 रुपीज़ ही क्लेम कर लिया गया। तो आप एंट्री लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। बस यहाँ क्लेम वर्ड आएगा, ये याद रखना। यहाँ बच्चे जल्दबाजी में रिजर्व ही लिख देते हैं। ये हुई स्टूडेंट्स आपकी सिचुएशन नंबर थर्ड। अब सिचुएशन नंबर फोर्थ आ जाइए, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। चलिए जी, फोर्थ में स्टूडेंट्स क्या होगा कि अब की बार जो क्लेम जितनी भी अमाउंट कर रहे हैं, ये अमाउंट ज़्यादा होगी जितने का भी आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लीजिए कि आपने रिजर्व कितने रुपए का बना रखा था? 50,000 रुपये का, और अमाउंट कितने रुपए की क्लेम कर ली गई है यहाँ पे? यहाँ अमाउंट है जी आपकी 70,000 रुपीज़ की, 70,000 रुपये की। तो अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो सीखिए। तो आपको करनी है सबसे पहले तो दो एंट्री होंगी यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? 50,000 रुपये का। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लेम कितने का हुआ है? 70,000 रुपये का, यानी डिफरेंस कितने का? 20,000 रुपये का। ये डिफरेंस आप कहाँ से पूरा करेंगे? आप एंट्री करेंगे ऐसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसको भी आपको क्या करना है? डेबिट करना है। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। और सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? क्लेम के रूप में, टू प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने रुपए, 70,000 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये एंट्री करनी है। पहली तो ये हुई। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करें भाई, तो स्टूडेंट्स ये सारा का सारा जो ये रिवैल्यूएशन 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़े ना, तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके पैसा ले लेना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को। याद रखना ये इंपॉर्टेंट केस है, अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ कितने रुपए का बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं जो भी हमारे एक्सपेंसेस, अगर लॉसेज होंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर पार्टनर्स को इनकम हुई है, राइट, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर दे सकता है कि देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये का, और क्या पता नीचे आपको एक्सप्लेन कर दे कि जो क्लेम अमाउंट है वो कितने रुपए है, 20,000 रुपये। तो आपको फिर यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको ये देखना होगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी वो आपको नोट डाउन करवाऊंगा। पहले से नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, सेकंड स्पेसिफिक रिजर्व जो आपको ध्यान रखना है जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करें, उसका नाम है जी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कई बार फर्म्स अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो हो सकता है कि पैसा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर पैसा कम हो गया तो वो कुछ पैसा रिजर्व के अंदर अपना बचा के रख लेती हैं, ताकि ये जो स्टूडेंट्स अनसर्टेन इवेंट हुआ है उसको ये मीट कर सके। किस तरह, इसको कुछ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक बैलेंस शीट है फर्म की। बैलेंस शीट में इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में दिया मिलेगा। ये एक तरह से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये साइड आपकी लायबिलिटी और ये है कॉलम आपका अमाउंट का, ये आपके एसेट्स, ये कॉलम आपका अमाउंट का। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में दिया मिलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा आपने बचा के रखा वो कितने रुपए है, ये कहता है जी 60,000 रुपये। और फिर आपसे कहा गया है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की गई है, आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है आपकी स्टूडेंट्स 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज़। ये जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आपको यहाँ आपने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की गई है, इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स, आपकी बुक वैल्यू। कितने रुपए, 5 लाख रुपए। बस आपको इसको किससे कंपेयर करना है, आपकी मार्केट वैल्यू से, जहां आपने पैसा इन्वेस्ट करके। तो कुछ केसेस होंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 देखना ध्यान से। अगर स्टूडेंट्स क्या हो, आपकी मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी बुक वैल्यू के। मतलब मार्केट में पैसा आपने इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपए, बुक में भी आपके पैसा कितना, 5 लाख रुपए। दोनों बिल्कुल इक्वल है, ना तो पैसा आपका बढ़ा ना पैसा आपका घटा। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप जो जर्नल एंट्री करेंगे, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करेंगे, तो आपको ये जरूर देखना है कि क्या मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है या उसमें कुछ अप डाउन हुआ है। अगर सेम है तो स्टूडेंट्स ये जो रिजर्व के अंदर 60,000 रुपीज़ सारा का सारा पैसा है, ये सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए, ये है जी आपका 60,000 रुपये का, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 60,000 रुपये।
मतलब आपने पैसा सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना, और मैंने आपको बताया कि जब भी रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बात हमेशा याद रखना। सेकंड केस, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी जी आपकी 4,75,000 रुपीज़, 4,75,000 रुपये। ये मार्केट वैल्यू है आज के दिन आपकी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी? 5 लाख रुपए की थी। मार्केट में कितनी वैल्यू रहेगी? 4,75,000 रुपीज़ की। तो अब क्या करें इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, आपको जर्नल एंट्री करनी है, ध्यान से देखना। आप करेंगे जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का रिजर्व बना रखा है? 60,000 रुपये का। इसको तो करना है स्टूडेंट्स आपको डेबिट। उसके बाद आप क्रेडिट किसको करेंगे? सबसे पहले तो आपको लिखना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको क्रेडिट करना है स्टूडेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी? 5 लाख रुपए की, घट के कितने रुपए की रहेगी? 4,75,000 रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस आया है 25,000 रुपये, ये आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना, यानी 60,000 रुपये में से 25,000 रुपये तो आपने जो वैल्यू डाउन हुई उसमें इस्तेमाल कर लिया अपने रिजर्व का। तो कितनी अमाउंट और रहेगी? 35,000 रुपीज़। इस 35,000 रुपये का क्या करें? ये सारा का सारा पार्टनर्स को बांट देना ओल्ड रेशो में। तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 35,000। ये पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद स्टूडेंट्स केस नंबर थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। थर्ड केस के अंदर आपको एंट्री करनी है, अगर आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उस पैसे की मार्केट वैल्यू 5 लाख से घट के कितनी होगी? मैं कहता हूं जी 4,20,000 रुपये। ओहो, अब की बार तो आपकी वैल्यू और घट गई भी मार्केट की। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सबसे पहले तो आपको करनी होगी एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। आप रिजर्व में देखेंगे भाई कितना पैसा हमारे पास है, तो आपके रिजर्व में जो अमाउंट स्टूडेंट्स आपके पास है वो है जी 60,000 रुपये। 5 लाख में से 4,20,000 रुपये घटाइए, बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस है स्टूडेंट्स 80,000 रुपये, है ना। 80,000 रुपये का आपको लॉस हुआ है। 60,000 रुपये तो फ्लक्चुएशन रिजर्व में से आप कवर कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बचे हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 20,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का आपको नुकसान हुआ ना, तो आप एंट्री करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये आएंगे आपके 80,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने डाले, इसकी एंट्री करना। आप करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशो में। कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। और क्रेडिट किसको करना है आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये आ जाएंगे आपके 20,000 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये जो लॉस हुआ है इसकी आपको एंट्रीज करनी होगी। स्टूडेंट्स केस नंबर फोर्थ, अगर आपकी जो पैसा आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, ये पैसे की 5 लाख रुपए, और ये बढ़ के हो जाता है 5,15,000 रुपये, 5,15,000 रुपीज़। यानी अब आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू थी वो हो गई इंक्रीज। तो यहाँ इस केस में आप क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे आपको वो सीखनी है। ये ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपकी 3 एंट्रीज होंगी इस केस में। सबसे पहले सारा का सारा पैसा क्या करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना भी आपका पैसा है पार्टनर्स के बीच में बांट दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है। तो एंट्री करना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए था, 60,000 रुपये। सारा का सारा पार्टनर्स में बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फ़ायदा कितने रुपए का हुआ, 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5,15,000, यानी 15,000 रुपीज़ का आपको गेन है, 15,000 का फ़ायदा हुआ है। तो ये 15,000 रुपये कहाँ जाएंगे, आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब की बार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। कितने रुपए से, 15,000 रुपये। ये आपको फ़ायदा हुआ है 15,000 रुपीज़ का। और फिर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, इसको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पैसा बढ़ के आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस ये इम्पोर्टेंट केस था स्टूडेंट्स, यही आपको समझाना चाहता था मैं। तो आपको जब भी मैंने आपको बताया था ना, रिजर्व आपके 2 टाइप्स के हैं, एक जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व ये रिजर्व्स हैं जिनको किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से बनाया जाता है। ये वो रीजन्स है, ये वो कारण है जिसपे क्या है, फ्लक्चुएशंस आती रहती है। मार्केट में पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर पैसा बढ़ रहा है, अगर पैसा घट रहा है और आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आपको ये सारे डिसीजंस लेने होंगे। याद रखना, जहाँ भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना, हमेशा किस रेशियो में करेंगे आप, ओल्ड रेशियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। चलिए जी, इन सभी केसेस को नोट डाउन कीजिए, फिर आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाहता है। तो एग्जाम्पल सेकंड में अब की बात फिर से आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों ही 1:1:1 यानी इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। इस रेशो में आपसे हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ बैलेंस शीट आपको एग्जामिनर देता है और बैलेंस शीट में आपको कुछ बैलेंस दिए गए हैं। क्या है बैलेंस शीट, देखिए सबसे पहले ये रही जी बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स आपकी लाइबिलिटी, ये कॉलम आपका अमाउंट का, राइट साइड आपके एसेट्स, ये कॉलम आपका अमाउंट का। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि फर्म के जो रिजर्व्स हैं उनकी अमाउंट है यहाँ पे 1,80,000 रुपीज़। और फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक और बात कही गई है, क्या कि जो गुडविल है फर्म की वो कितने रुपए की है, यहाँ कहता है कि गुडविल है आपकी 60,000 रुपये की। और उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी गई है। एडजस्टमेंट्स के अंदर आपसे कहा गया है क्या कि गुडविल is valued at ₹1,20,000 रुपीज़। और फिर आपसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, जर्नलाइज कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपको रिजर्व लाइबिलिटीज में दिए, प्रॉफिट ओल्ड रेशो नई रेशो दी, गुडविल के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रिजर्व अब बैलेंस शीट के अंदर दिए हैं, आप इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें
या फिर इसको बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहने दे और पार्टनर्स के बीच में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के क्या करें, एडजस्ट करें। यहाँ तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो स्टूडेंट्स जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो आपको ये मानना है कि हमेशा ये जो रिजर्व से रिलेटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड अमाउंट है, इसको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी पार्टनर्स के बीच में बांट देना है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ये आपसे एग्जामिनर इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखिए सबसे पहले रिजर्व से रिलेटेड, तो आप क्या एंट्री करेंगे, आपको लिखना है जी यहाँ पे रिजर्व, पहली जो जर्नल एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 1,80,000 रुपीज़। और इसको किस रेशो में, ओल्ड रेशो में आपको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 60,000 रुपये ए के पास, 60,000 बी और 60,000 ही सी। इसकी नरेशन आप लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। बस बात खत्म। उसके बाद आइए सेकंड केस में स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि गुडविल या तो आपको बैलेंस शीट के अंदर दी जाएगी या फिर गुडविल आपको एडजस्टमेंट्स में दी जाएगी, है ना, दो केस हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको गुडविल बैलेंस शीट में दी गई है, बैलेंस शीट में बताया गया, तो इसको आपको क्या करना है, हमेशा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के बीच इस गुडविल को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट ऑफ करेंगे। ये जो गुडविल है इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। बस ये आपसे एग्जामिनर कहता है। तो इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, चलिए सीखिए। तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, फिर बीज कैपिटल अकाउंट, इसको क्या करना है, डेबिट, फिर आपको सीज कैपिटल अकाउंट, इसे भी डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करेंगे, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी गई है, जिसको आपको राइट ऑफ करना है, जिसको आपको बैलेंस शीट से खत्म करना है। तो टू गुडविल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितने रुपए की गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर, 60,000 रुपए की। तो 60,000 रुपए को 1:1:1 यानी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के अंदर इसको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। तो 20,000 रुपीज़ ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, 20 बी के और 20 सी के। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ गुडविल को स्टूडेंट्स हमने राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया मतलब गुडविल हमारी बैलेंस शीट से खत्म हो गई। अब कोई एसेट आपका खत्म हो गया मतलब एसेट आपके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, कम हो जाएंगे। तो एसेट स्टूडेंट्स जब भी डिक्रीज होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट की कम होने की वजह से स्टूडेंट्स आपका नुकसान हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तरह से ओनर्स की संपत्ति घटी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। अब आ जाइए ये लाइन, आपको एडजस्टमेंट्स में अगर गुडविल दी हो तो इसका क्या करना है, इसे स्टूडेंट्स आपको करना है क्या, एडजस्ट पार्टनर्स के बीच में। ये गुडविल की अमाउंट होगी एडजस्ट अमंग दी पार्टनर्स। उसके लिए एडजस्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पता लगाते हैं क्या गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आप यहाँ पार्टनर्स के नाम लिखिए। पार्टनर्स के नाम है ए बी सी, ओल्ड रेशो फिर न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है स्टूडेंट्स 1:3, बी की भी 1:3, सी की भी 1:3, माइनस कर देंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है, 3/6, 2/6 और सी की 1/6। अब देखते हैं किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया। तो ए का आएगा 2 माइनस में 3, माइनस में 1/6, भाई ए ने किया है जी आपका गेन। बी का आएगा 0,
और सी का स्टूडेंट्स आएगा आपका 1/6, यानी सी ने किया स्टूडेंट्स आपका सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस किया है तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो अब आप जर्नल एंट्री नंबर 3 में आएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जिस पार्टनर ने गेन किया है उसको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डेबिट करना है। तो आप लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए ने क्या किया है, गेन किया है, और सी ने सेक्रीफाइस किया है। तो आप लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितना पैसा ए से लेके सी को कंपनसेशन के रूप में उसने जो अमाउंट सेक्रीफाइस की है दी जाएगी। तो आपको देखना है कि गुडविल कितने रुपए की वैल्यूड है, टोटल गुडविल 1,20,000 रुपये की। तो 1,20,000 रुपये का कितना हिस्सा, 1/6। तो ये हुई स्टूडेंट्स आपकी 20,000 रुपीज़। ये 20,000 रुपये ए से लेके और 1,20,000 रुपये का जो हिस्सा सी ने सेक्रीफाइस किया है उसको ये 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे। यानी टोटल गुडविल का ए ने जो हिस्सा गेन किया है वो रेशियो निकाल के सी को वो अमाउंट कंपनसेशन के रूप में पे कर दी जाएगी। तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आएंगे। अकेला आपसे सिर्फ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस कंसेप्ट में देखिए यहाँ भी गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल आ चुका है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या क्या है। चलिए नोट डाउन कीजिए।